हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेनेकन ट्रेजेडी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेनेकन ट्रेजेडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेनेकन ट्रेजेडी, सेनेकास ट्रेजेडीज एंड इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसेंस एंड एलिजाबेथन ड्रामा। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेनेकन ट्रेजेडी है क्या। सेनेकन ट्रेजेडी एक्चुअल में 10 लैटिन प्लेस की एक कलेक्शन है। 10 लैटिन प्लेस जिन्हें लिखा रोमन फिलोसोफर, स्टेट्समैन और प्ले राइट ल्यूसियस एनियस सेनेका ने। सेनेका ने इन 10 प्लेस के अंदर से 8 प्लेस लिखे। ये कहा जाता है कि सेनेका ने 8 प्लेस लिखे और बाकी जो 2 एक्स्ट्रा प्लेस हैं उनको इनके अंदर ऐड किया और 10 प्लेस की एक कलेक्शन को सेनेकन ट्रेजेडीज कहा जाता है। 10 लैटिन प्लेस, तो इनको लिखा सेनेका ने। ये ग्रीक ट्रेजेडीज की तरह ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? हमें सेनेकन प्लेस के अंदर फिलोसॉफिकल डेप्थ मिलती है, वायलेंट थीम्स मिलते हैं यानी कि खून खराबा, और रेट्रिकल स्टाइल भी डिफरेंट है ग्रीक ट्रेजेडीज से। और एक और डिफरेंस क्या है कि ग्रीक ट्रेजेडीज जो थी वो लिखी जाती थी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि थिएटर में, स्टेज पे उन्हें परफॉर्म किया जाता था, जबकि सेनेकन ट्रेजेडीज को लिखने का मकसद प्राइवेट रीडिंग थी कि रीडर्स इन्हें पढ़ें और इनसे एंटरटेन हों। तो सेनेकन ट्रेजेडीज थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखी जाती थी, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखी जाती थी, बल्कि प्राइवेट रीडिंग के लिए लिखी जाती थी। तो ये ग्रीक ट्रेजेडीज से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेनेकन ट्रेजेडी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्टोइक फिलॉसफी। स्टोइक फिलॉसफी क्या है? ये फिलॉसफी एक्चुअल में ये है कि इंसान का कंट्रोल है, उसके पास पावर है कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके। इंसान एक पॉजिटिव जिंदगी गुजार सकता है अगर वो अपने माजी और आने वाले कल के बारे में सोचे ना, वो उन्हें सोचे बगैर प्रेजेंट मोमेंट में जिंदगी जिए और अपनी इमोशंस जैसे कि गुस्सा, जैसे कि रिवेंज यानी कि बदला, इन इमोशंस पर कंट्रोल कर ले तो वो पॉजिटिव जिंदगी गुजार सकता है। इंसान के पास ये पावर होती है। तो सेनेका को स्टोइक फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्टोइक आइडियाज को अपने प्लेस के अंदर यूज किया है, जैसा कि फेट, सेल्फ कंट्रोल यानी कि इंसान की किस्मत क्या है, इंसान सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकता है, और डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस लाइक एंगर एंड रिवेंज। तो सेनेका को स्टोइक फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि वो लाइफस्टाइल को और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को अपनी ट्रेजेडीज के अंदर, अपने प्लेस के अंदर दिखाते हैं। नंबर 2 पर है हाईली रेट्रिकल स्टाइल। सेनेका की जो ट्रेजेडीज हैं एक्चुअल में वो प्राइवेट रीडिंग के लिए लिखी जाती थी और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखी जाती थी। तो उसके अंदर हमें लंबी लंबी स्पीचेस, मोनोलॉग्स मिलते थे, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस जैसे कि हमने स्टोइक फिलोसफी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा उसके अंदर डायलॉग्स हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल और ग्रैंड मिलते थे और इमेजरी भी मिलती थी। तो सेनेका की जो ट्रेजेडीज हैं या सेनेकन ट्रेजेडीज जो हैं वो हाईली रेट्रिकल हैं। उनकी जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमें उसके अंदर लंबी लंबी स्पीचेस मिलती हैं, ग्रैंड और फॉर्मल डायलॉग्स मिलते हैं, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, मोनोलॉग्स मिलते हैं। तो हाईली रेट्रिकल स्टाइल को फॉलो किया गया है सेनेकन ट्रेजेडीज के अंदर। नंबर 3 पर है वायलेंस एंड हॉरर। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जब भी हम सेनेकन ट्रेजेडी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है या हमें सुनने में आती है वायलेंस, हॉरर, खौफ, लड़ाई, झगड़ा, बदला। ये सारी चीज़ें सेनेकन ट्रेजेडीज के अंदर मिलती हैं हमें। तो सेनेकन ट्रेजेडीज तो अपने वायलेंस की वजह से जानी जाती हैं क्योंकि उनमें हमें मर्डर मिलता है, रिवेंज मिलता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। ग्रीक ट्रेजेडीज में ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ऑफ स्टेज, यानी कि जब थिएटर पे परफॉर्म किया जाता है तो
ऑफ स्टेज यानी कि सामने, ऑडियंस के सामने ये सारी चीज़ें नहीं होती, बल्कि बैक स्टेज हो जाती हैं और ऑडियंस को बता दिया जाता है। जबकि सेनेकन ट्रेजेडीज में ये सारी चीज़ें ऑन स्टेज होती हैं, यानी ऑडियंस के सामने होती हैं। तो ये चीज़ हम सेनेकन ट्रेजेडी में देखते हैं, वायलेंस, मर्डर, रिवेंज। उसके बाद है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ऑब्वियसली वायलेंस होगा, मर्डर होगा, रिवेंज होगा, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्यों नहीं होंगे, जिसके अंदर गोस्ट, विचेस, ओमन्स, प्रोफेसीज, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करते हुए ही तो वायलेंस का एलिमेंट ऐड किया जाता है सेनेकन ट्रेजेडीज के अंदर। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी। हम सेनेकन ट्रेजेडी के अंदर देखते हैं कि कैरेक्टर की जो इनर स्टेट है, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें इन पर फोकस किया जाता है। यानी कि कोई कैरेक्टर, उसकी मैडनेस, उसकी ऑब्सेशन या उसका मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसका लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पर सेनेकन ट्रेजेडी के अंदर फोकस किया जाता है। उसके बाद है कोरस एज अ मॉरल कमेंटेटर। अब सेनेकन ट्रेजेडी के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि कोरस जो है वो एक्चुअल में कमेंट्री कर रहा होता है। ग्रीक ट्रेजेडीज में कोरस मौजूद होता है, जबकि सेनेकन ट्रेजेडीज में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि कमेंट्री करता है कैरेक्टर्स पर या सीन्स के ऊपर। तो हम सेनेकन ट्रेजेडी में कोरस को एज अ मॉरल कमेंटेटर देखते हैं। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिवेंज एज अ सेंट्रल थीम। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि वायलेंस देखते हैं हम, मर्डर देखते हैं हम, बदला, खून खराबा, तो रिवेंज भी देखते हैं हम। ये एक सेंट्रल थीम होता है सेनेकन ट्रेजेडी के अंदर। हम सेनेकन प्लेस में रिवेंज, जस्टिस एंड रेट्रीब्यूशन यानी कि बदले की आग, ये सारी चीज़ें देखते हैं और किस तरह से तबाही होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो ये सब चीज़ें हम सेंटर में देखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेनेकन ट्रेजेडी की, जिसमें हम देखते हैं स्टोइक फिलॉसफी, हाईली रेट्रिकल स्टाइल, वायलेंस एंड हॉरर, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी, कोरस एंड रिवेंज। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेनेकन ट्रेजेडी की। उसके बाद हम सेनेका की ट्रेजेडीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टोटल 10 ट्रेजेडीज हैं। अब कहा जाता है कि इनमें से 8 ट्रेजेडीज सेनेका ने लिखी और 2 को बाद में इनमें ऐड कर दिया गया, लेकिन टोटल 10 प्लेस हैं जिनको सेनेकन ट्रेजेडीज कहा जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है थेस्टियस, जो कि एक्चुअल में एक हॉरिफिक रिवेंज की कहानी है कि कैसे एक आदमी ना जानते हुए अपने ही बच्चों को खा जाता है। नंबर 2 फेड्रा, जो ट्रेजिक लव स्टोरी है। नंबर 3 मीडिया, जो कि मीडिया की कहानी है जो बदला लेने के लिए अपने बच्चों को कत्ल कर देती है। उसके बाद हरक्यूलिस फ्योरेंस, जो कि हरक्यूलिस की कहानी है कि किस तरह से वो अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी दूसरी बीवी और बच्चे को मार देता है। देन ट्रोजस, जो कि ट्रोजन विमेन की कहानी है, उनकी सफरिंग पर है। उसके बाद एगेमेमन, जो कि किंग एगेमेमन के मर्डर के ऊपर है। उसके बाद इडिपस, देन हरक्यूलिस इटियस, जो कि हरक्यूलिस की डेथ के बारे में है। देन फेनेसी, जो कि फेनिशियन विमेन के बारे में है। और लास्ट में है ऑक्टेविया। तो ये 10 ट्रेजेडीज हैं जिनको हम सेनेकन ट्रेजेडीज का टाइटल देते हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसेंस एंड एलिजाबेथन ड्रामा, कि किस तरह से सेनेकन ट्रेजेडीज ने इन्फ्लुएंस किया रेनेसेंस एज के राइटर्स को, रेनेसेंस एज की राइटिंग को, उनके वर्क्स को। रेनेसेंस एज के, एलिजाबेथन एज के फेमस राइटर्स विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, इन लोगों ने सेनेकन ट्रेजेडीज से इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क्स को लिखा था। विलियम शेक्सपियर का फेमस वर्क हैमलेट हम हमेशा पढ़ते हैं। क्या है हैमलेट? हैमलेट रिवेंज के बारे में है, बदले के बारे में है। हैमलेट अपने बाप का बदला लेता है अपने चचा से और अपनी माँ से। तो हैमलेट ट्रेजेडी है, रिवेंज के बारे में है और सेनेकन ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई है। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस प्ले
डॉक्टर फास्टस किस चीज़ के बारे में है? ये सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरा हुआ प्ले एक्चुअल में डॉक्टर फास्टस की ज़िंदगी के बारे में है कि किस तरह से वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। और थॉमस किड का फेमस प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी, जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि ये एक सेनेकन ट्रेजेडी है। स्पेनिश ट्रेजेडी एक्चुअल में मैडनेस के बारे में है, रिवेंज के बारे में है, और इसे सेनेकन ट्रेजेडी का टाइटल दिया जाता है। तो एलिजाबेथन एज में राइटर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सेनेकन ट्रेजेडी से, और वो इन्फ्लुएंस उनकी राइटिंग में, उनके वर्क्स में हमें नज़र आता है। उन्होंने रिवेंज बेस्ड वर्क्स को लिखा और उस एज में वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। तो ये है सेनेकन ट्रेजेडी, जो सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि खूबसूरती के साथ फिलोसॉफिकल डेप्थ को ऐड करते हुए रेट्रिकल स्टाइल के साथ रिवेंज, वायलेंस और मर्डर पर लिखी जाती है। एक्चुअल में ये प्राइवेट रीडिंग के लिए लिखी जाती थी, लेकिन बाद में इन्हें थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के लिए भी यूज किया गया। तो ये है सेनेकन ट्रेजेडी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।